का उल्टा चश्मा। ए भाई, कौन जी है? चोर? चाचा जी चोर कितने? वो वहाँ से वो मोहनलाल की बिल्डिंग की ओर जा रहा था, तो मैंने आवाज लगाई तो वो कचरा कूद के भाग गया। ये खड़ी खड़ी मनोरंजन पे खर्चा करना कम करो और थोड़ा खर्चा सोसाइटी की सुरक्षा के पीछे करो। सुनिए सुनिए सभी सोसाइटी वाले सुनिए, यहाँ पर अभी उपस्थित सभी सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को ये आश्वासन देता हूँ कि इस सोसाइटी के बॉर्डर पर कल फेंसिंग का और गेट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। हमने सुना कि कल रात को सोसाइटी में चोर आया था। हाँ आया था, लेकिन तुम लोग डरना मत, मैंने पुलिस पे कंप्लेंट कर दी है। क्या भिड़े अंकल, उसमें पुलिस को क्यों कंप्लेन करते हो? एक काम करो, सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड लगा दो, इस सोसाइटी में टप्पू सेना रहती है, तो कोई भी चोर डर के मारे आएगा ही नहीं। क्यों फ्रेंड? हाँ। लेकिन वो चोर अगर अनपढ़ हुआ तो? जाओ जाओ स्कूल में जाओ। कम ऑन फ्रेंड। बोर्ड लगा रहे। थोड़ा नजदीक लगाओ। हाँ कुछ भी कहो आप, होली बिना पानी की थी फिर भी मजा आ गया। अरे आज अनीता नहीं आई? ऐसा लगता है अनीता अभी भी गांव में होली मना रही है। हाँ। तो आपका नाम क्या है बहन? सविता। अच्छा, 1 किलो भिंडी दे दो ना। देती हूँ। मुझे ये कॉलीफ्लावर देना। अरे ये क्या? होली चली गई, अभी तक इतना गुलाल लगा हुआ है। अरे देवा तो काय सांगू, बाजू के चावट लड़के ना रंग फेंक रहे, होली खत्म होगी तो भी देखो अब भी साफ करके देती हूँ। कहाँ गया भड़का ये लोग, भी साफ हो जाएगा। देखो ये देखो एकदम चकाचक। मुझे आधा किलो कैप्सिकम देना। हाँ 1 किलो गाजर भी देना। अरे भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। अरे हाय, गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माधवी भाभी कब आ रही है? हाँ वैसे तो वो आज आने वाली थी, लेकिन उसके आते ने उसको आग्रह करके रोक लिया। अभी वो 2 दिन के बाद आएगी। ओके। अच्छा, कैसे उनके अत्ते की तबीयत? अच्छी है। भिड़े भाई, हाँ? आपके दोपहर के खाने का क्या? हाँ भिड़े भाई, एक काम कीजिए, अब दोपहर का खाना हमारे घर पर खाने के लिए आइए। अरे नहीं दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी कभी इमरजेंसी में मैं भी स्वयं पाक बना लेता हूँ। वाह। ओहो। हाँ? सही पाक? मैंने गुंदर पाक सुना है, बादाम पाक सुना है, काजू पाक सुना है, यह सही पाक पहली बार सुना। सही पाक नहीं दया भाभी, स्वयं पाक। जैसे आप गुजराती लोग खाना बनाने को रसोई बोलते हैं ना, वैसे हम लोग मराठी में स्वयं पाक बोलते हैं। अच्छा, तो भिड़े भाई, इमरजेंसी में आप कौन कौन से स्वयं पाक बनाते हो? हाँ? बटाट्याची भाजी आणि फोडणीचा भात। फोड़ी वाले भात? ये कैसे भात होते हैं? अरे नहीं फोड़ी वाला भात नहीं दया भाभी, फोडणीचा भात। मराठी में तड़के को फोड़नी बोलते हैं। बघारे हुए चावल। ओहो भिड़े भाई, आपके इस क्वालिटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। थैंक यू। भिड़े भाई चांगला चांगला। अरे माधवी भाभी ने हम लोग को कभी बताया ही नहीं इसके बारे में, क्यों? छुपी रुस्तम निकले। भिड़े भाई, एक दिन आपके हाथ के स्वयं पाक की पार्टी रखनी चाहिए। हाँ एक्चुअली हाँ बिल्कुल, जब आप बोलो तब पार्टी। मजा आएगा। हाँ, अभी मैं चलता हूँ, क्या है ना वहाँ पे फेंसिंग का काम चल रहा है, मुझे चेक करना है। हाँ भिड़े भाई, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, रात को आपने फेंसिंग लगाने का डिसीजन लिया और सुबह काम भी शुरू। क्या बात है। हाँ, वेरी नाइस। पिताजी, मेरा मानना है कि सोसाइटी की सुरक्षा के लिए हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या देरी नहीं करनी चाहिए। क्या है, सेफ्टी इज आवर प्राइमरी कंसर्न। यस। ट्रू। ये क्या बोले? भिड़े भाई बोले सुरक्षा ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात है, हाँ, भिड़े भाई घर का इतना काम करते हैं, बच्चों लोगों का ट्यूशन लेते हैं,
सही पाक बनाते हैं और ऊपर से सोसाइटी का पानी, लाइट, सिक्योरिटी उसका भी ख्याल रखते हैं। बोलो ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलेंगे? सही बात बोली आपने। भिड़े भाई के डिसिप्लिन की वजह से ही ना हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी चल रही है। हाँ, सही बात है। ये देख, ये दे दो। वाओ, बराबर, थोड़ा और देखा। अरे अब्दुल, हैं? ये लोखंड का गेट कब तक लग जाएगा? ये परसों सवेरे तक लग जाएगा। अच्छा, और ये कहाँ तक आया काम? बस ये थोड़ा बाकी है और वहाँ है ना शाम तक हो जाएगा। अच्छा। भिड़े! ओ भिड़े, क्या कर रहे हो ये? क्यों दिखाई नहीं दे रहा वहां से? सोसाइटी के बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हैं। अरे भाई वो मुझे दिखाई दे रहा है, फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि किसकी परमिशन से तुम ये काम करवा रहे हो? हैं? अरे कमाल है। ए भाई ओए, कैंसिल करो ये सब, कैंसिल करो काम। मैं अभी आता हूँ नीचे, ऐसे थोड़ी काम शुरू हो जाता है। ऊपर डाल, ए। अरे इनके घर में अगर चोरी होगी ना तब पता चलेगा। वैसे भी चोर को क्या मिलेगा इसके घर में? छाता और रद्दी। ए भाई नजदीक लगाओ ना यार। हाँ हाँ। पोपट भाई ये काम कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? ये पोपट भाई ना हर बात पे कैंसिल करते रहते। तो अरे चलो चल के देखते हैं, वहाँ पर भी पोपट भाई शुरू हो जाएंगे। कैंसिल कर दो, काम रोक देंगे खाली फुकट। चलो चलो कैंसिल कर दो, 10 बार बोलते रहते हैं। ये तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। अपने सोसाइटी की सिक्योरिटी में कोई चीज है कि नहीं? हर बार अरे कैंसिल अभी तक ये काम रोका नहीं। मैंने ऊपर से बोला ना कि कैंसिल करो, उसके बावजूद ये काम चालू है। ए भाई ए, चलो निकलो यहाँ से, काम बंद करो। चलो एक मिनट रुको। अरे बंद क्यों करो? क्यों का क्या मतलब है? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सोसाइटी के बायलॉज और मेमोरेंडम के अनुसार सोसाइटी में किसी भी तरह का खर्चा करने के पहले कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में उस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराना पड़ता है कमेटी मेंबर्स के पास। होता है कि नहीं? होता है। लेकिन तो फिर तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मालिक नहीं हो कि किसी भी तरह का फैसला अपने आप कर लोगे अपनी मनमर्जी के मुताबिक। भाई सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराने के बिना तुमने ये काम शुरू कैसे किया? जवाब दो भिड़े, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। अरे वही तो। नहीं, वैसे तो कहते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है खर्चा करने के लिए, और यहाँ पे रंग रोगन शुरू कर दिया है। नहीं भाभी, आप ही बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये पेंट का काम गलत है। हाँ, गलत तो अवॉइड किया जा सकता था ना। हाँ तो फिर भिड़े भाई ये बात तो पोपट भाई सही बोल रहे हैं। हाँ, रंग के खर्चे की जरूरत नहीं थी। अरे आप क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? 6 साल पहले हमने सोसाइटी में पेंटिंग करवाया था, तब पेंट का डब्बा बच गया था, बस उसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बोलो। और वैसे भी होली में ये सब खराब हो गया था। अब बताइए कि मैं सही किया या गलत किया? सही किया। फिर सही कर रहे हैं तो क्या पोपटलाल भाई? कुछ जाने बिना आप बोलते रहते हैं। ऐसे ही बोल करते रहते हैं। हाँ, और रही फेंसिंग की बात, तो पत्रकार पोपटलाल जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात सोसाइटी में चोर घुस आया था। क्या? हाँ तो हाँ अरे तो सोसाइटी में चोर घुसा था तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बोलो। चंपक चाचा ने बॉम्ब मार के सबको बुला लिया था, सब मेंबर्स आ गए थे। जरा इसे पूछे कि ये कहाँ था? हाँ बोलो अभी पूछो ना उससे, पूछो क्या बाबा क्या बोलो? अब बोलो कैंसिल बोलो ना। नहीं, वो कल रात को मुझे प्रेस में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं प्रेस में ही सो गया था। बोलो। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि चोर आने वाला है। दया भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक पत्रकार पोपटलाल है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही कमिश्नर को पत्र लिख देता हूं कि हमारे एरिया के आसपास की पेट्रोलिंग को बढ़ा दी जाए। पत्रकार पोपटलाल की तरफ से गोकुलधाम वासियों को सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देता हूं। ये हुई ना एक अच्छे सोसाइटी मेंबर की बात। पोपट भाई। बोलो भिड़े, और कुछ काम है क्या? तो अब ये काम शुरू करे या कैंसिल कर दे? कैंसिल। काम आड़ू से है? नहीं, बात वही की वही है ना। तुमने सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कहाँ कराया? पहले तुम कमेटी की मीटिंग बुलाओ, इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव करा, उसके बाद ही तुम काम शुरू कर सकते हो। पोपटलाल, पहली बात,
जब कल रात को चोर यहाँ से भाग गया था तब सारे सोसाइटी मेंबर्स ने खड़े खड़े ये फैसला ले लिया था कि इस बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग लगाया जाए और यहाँ पर 2 लोखंड का नया गेट लगाया जाए। और दूसरी बात, पोपटलाल जी, अभी अभी जो आपने मुझे बायलॉज के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी बायलॉज और सोसाइटी रजिस्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक सेक्रेटरी को किसी को भी पूछे बगैर 5,000 तक का खर्चा करने का अधिकार होता है। लेकिन उस अधिकार का फायदा उठाकर मैंने कोई भी फालतू का खर्चा नहीं किया है। करेक्ट। बोलो कितने अच्छे हैं। थैंक यू। और ये जो खर्चा हुआ है ना फेंसिंग का, वो भी सोसाइटी वेलफेयर फंड में से हुआ है। और तीसरी बात, सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें खर्चा नहीं देखा जाता पत्रकार जी। और चौथी बात, बस 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 भिड़े, जब ये सारी बातें मीटिंग में तय हो चुकी है तो बात खत्म हो गई ना। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। तो उसके लिए सुनने की आदत होनी चाहिए पोपटलाल। तुम तूफान एक्सप्रेस की तरह शुरू हो जाते हो तो रुकते कहाँ हो? तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो ये काम शुरू करे। हाँ करो करो भाई, करो है भाई, काम जल्दी जल्दी शुरू करो। ओ भाई परमिशन मिल गई, तालियां। मान गए। और भाई भिड़े, अच्छा अच्छा काम कर रहे हो। हाँ भाई, तुम अभी जरा फ्री हो क्या? आज फ्री हो? बिल्कुल एकदम फ्री हो, कोई काम नहीं मुझे आज। ये क्या है, मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, तो यहाँ पर जरा खड़े रहना और इन पर नजर रखना। हाँ? नहीं भिड़े, एक मिनट। वो मुझे अभी याद आया कि वो मैंने एक फिल्म प्रीव्यू के लिए आर्टिकल लिखा था, उसके प्रूफ रीडिंग के लिए मुझे ऑफिस जाना है। तो अभी मुझे नहाना धोना भी है, बहुत लेट हो रहा है, तो मैं चलता हूँ। तुम ध्यान रखो, अच्छा देखते हो तुम ही ध्यान रखो। और हाँ, सोसाइटी में कोई फालतू खर्चा ना हो, इसका भी ध्यान रखना। क्या मानूस है। हाँ देखा, तुम देखा, बोम्बा बम करने के लिए इसके पास दुनिया भर का टाइम है, लेकिन सोसाइटी के काम के लिए 2 मिनट निकालने को बोलो तो 100 काम याद आते हैं। सेवा किसी को नहीं करनी है, सबको मेवा खाना है। अरे हर सोसाइटी में एक पोपटलाल होता ही है। सही कहा अब्दुल। अभी जरा ध्यान रखना, और कुछ चाहिए तो मुझे बोलना, मैं घर पे ही हूँ। हाँ हाँ। नट्टू काका, ये किस तरह हिसाब लिखा है? प्रॉफिट है क्या लॉस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा? कुछ पढ़ाई नहीं दे रहा है इसमें। सेठ जी, लगता है आपको चश्मे के नंबर आए हैं। चश्मे का नंबर नहीं आया है, ये कैसे अक्षर में लिखा है हिसाब? ऐसा कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे अक्षर में। अरे पहले तो अच्छा साफ सुथरा लिखते थे आप, अचानक ये ऐसा क्यों लिखने लगे आप? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। देखिए सेठ जी, मैं आपको समझाता हूँ। छोटे छोटे अक्षर से लिखकर मैं 2 पन्नों का काम 1 पन्ने में करता हूँ, तो 2 पन्नों पर 1 पन्ना बचा के नहीं, इसी तरह 100 पन्नों पर 50 पन्ने बचाऊंगा और 500 पन्नों पर एक छोटा सा पेड़ बचाऊंगा। ओह, मानना पड़ेगा नट्टू काका, आपके विचार वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन अभी मेरी एक समस्या है। बोलिए, बेझिझक बोलिए। ये आपका लिखा हुआ हिसाब मैं पढ़ूं कैसे? मुझे पता था कि आप ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। ये रहा इस मुद्दे का हल। वाह वाह नट्टू काका, इसमें अभी सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। एनी फर्दर इंक्वायरी? कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉर्नर, सॉरी, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई काउंटर। हेलो हेलो टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दे, क्यों फोन किया? कमाल है, मैं मेरे टप्पू के पापा को ऐसे ही फोन नहीं कर सकती? अरे भाई कर सकती है, लेकिन अभी मैं थोड़ा काम में हूँ, कुछ अर्जेंट है तो बोल। सुनिए, आपको पता है भिड़े भाई को सही पाक बनाना आता है। सही पाक? वो क्या है? और इतना भी नहीं पता? वो मराठी में खाना बनाने को सही पाक कहता है, वो गुजराती में रसोई कहता है ना, वैसे। अरे भाई वो सही पाक नहीं, स्वयं पाक।
हाँ हाँ वही, आप समझ गए ना। क्या बात कर रही है? भिड़े को खाना बनाना आता है? हाँ। ये तो तू अच्छी खबर लेकर आई। तो एक काम करेंगे, अभी अगली बार सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होगा ना, पूरा कैटरिंग का ऑर्डर भिड़े को ही दे देंगे। क्या आप भी? चल ओके। अरे वो फोन मत रखिए। मैं क्या सोच रही थी कि आप भी रसोई बनाना सीख लीजिए। क्यों? तू मुझे छोड़ के जा रही है? अरे सुप सुप बोलिए। शुभ शुभ तू बोल। आपको भी रसोई बनाना सीख लेना चाहिए, ऐसी मनुष्य बात क्यों की तूने? अरे वो तो मैं 2-4 दिन के लिए माँ के घर अहमदाबाद जाऊँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बोल रही थी। अरे भाई, तू 2-4 दिन अहमदाबाद जाएगी तो मैं जलेबी फाफड़ा खा के जी लूंगा, ठीक है? अरे बोलना आसान है, सुबह दोपहर शाम सिर्फ जलेबी फाफड़ा नहीं खा सकोगे। देखिए आप मेरी बात मानिए, सेव टमाटर की सब्जी बनाना बहुत आसान है, अब वो सीख लीजिए। तो क्या है, खाखरा और सेव टमाटर की सब्जी खाके आप अपना गुजरान चला सकते हो। दया। और दूसरा क्या है कि आप रसोई बनाना सीख जाओगे तो मैं सोसाइटी में सबको कह सकती हूँ कि टप्पू के पापा को सही पाक बनाना आता है। मुझे कोई सही पाक गलत पाक बनाना नहीं सीखना है। तो फोन रख, और खबरदार दोबारा फोन करके ऐसा पकाने की बात करके मेरा सर पकाया तो। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भेड़िया को भी कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे फ्री बैठा बैठा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और उसकी वजह से ये त्रास मेरे जैसे बिजी आदमी को होता है। निकला नीचे जरा भी। हाँ हाँ। अरे अब्दुल, ये सब क्या है? तार और कांच लग रहे? क्यों? अरे कल रात को सोसाइटी में चोर आया था ना, तो सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि तार और कांच लगाया जाए ताकि चोर सोसाइटी के अंदर ना आ सके। टप्पू, हमारा कूदना बंद, हमारा शॉर्टकट शहीद हो गया। हाँ टप्पू, अब हम रोज कैसे कूदेंगे? टप्पू, ये तो हमारा मस्त टाइम पास था। हाँ टप्पू, अब हम क्या करें? अरे कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी हो रहा है सोसाइटी के सेफ्टी के लिए तो हो रहा है। करेक्ट अब्दुल? करेक्ट टप्पू। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स रेस लगाते हैं। चलो चलो फटाफट। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये तारबंदी और ये कांच, वो जगह जो कल तक बच्चों के खेलने के काम आती थी। ये खास किस्म की दोस्ती और रिश्ता था इस जगह से बच्चों का, कूदते थे खेलते थे। अब बंद गई ये जगह, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है सब करना, लेकिन बच्चों की बात भी बिल्कुल ठीक है, उनकी आजादी छिन गई। एक बात याद रखिए मित्रों, जब भी सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे हमारी आजादी छिन जाएगी। लेकिन करें क्या साहब, जमाना इतना खराब है कि सब बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, गोकुलधाम सोसाइटी में चोरों का खतरा, इसलिए ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ी। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं साहूकारों के लिए होती है, चोरों के लिए क्या है? अब देखते हैं कि चोर यहाँ आ पाते हैं या नहीं, ये व्यवस्था उनको यहाँ लाने से रोक पाती है या नहीं। क्या हम चोरों से गोकुलधाम की रक्षा कर पाएंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन आपके चेहरों की हंसी की रक्षा हम जरूर करेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।